हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो कल हम लोग पढ़े थे क्या? एलसीएम पढ़े थे। आज हम लोग एचसीएफ पढ़ेंगे। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसी को क्या बोला जाता है जी? मोसो, महत्तम समावर्तक। ठीक। तो आज हम लोग एचसीएफ का भाग विधि से भी हल करेंगे और गुणनखंड विधि से भी हल करेंगे। तो उससे पहले हम लोग कल क्या बना थे? कल हम लोग बनाए थे एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता था? एलसीएम में क्या होता था? एलसीएम का कहना था कि कोई ऐसा संख्या लाओ, कोई छोटी से छोटी ऐसा संख्या लाओ जो हम उसको भाग देंगे। देखो उदाहरण से समझो, जैसा ये देखो 3, 4, ये 5 है। ये तीनों का कहना है, ये एलसीएम अगर निकालोगे, एलसीएम में क्या होता है? ये तीनों संख्या का कहना है कि कोई ऐसा संख्या लाओ, कोई ऐसा संख्या लाओ जिसको हम काटेंगे एलसीएम में। और एचसीएफ में क्या होता है? देखो एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में अगर यही तीनों संख्या लगेगा यहाँ, तो एचसीएफ में क्या होता है? यही तीनों संख्या बोलने लगता है कि कोई ऐसा संख्या लाओ कि वो हम लोग को काटे। सर कैसे? देखो एलसीएम निकालो तो 3, 4, 5 अलग अलग है, डायरेक्ट गुना भी कर देंगे तो हो जाएगा। चलो बता देते हैं, 2 से चलाओ 3, 2, 5, ठीक। फिर 2 से चलाओ 3, उसके बाद 2 एकम 2, 5। देखो इसको डायरेक्ट भी गुना कर देंगे वही आ गया, लेकिन हम बता देते हैं बच्चा को कि अच्छा रहे, तरीका के साथ सिखा देते हैं। 3 एकम 3, 5, फिर 5 से चलाओ 5 एकम 5। तो देखो इसका हम क्या करेंगे जी? गुना करेंगे। 5 ते 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 5 ते 15, 15 30, 30 दूना 60। तो देखो 60 हुआ ना। यहाँ 60 से 3 से भी ये काट देगा, 3 इसको काट देगा, फिर 4 से भी ये कट जाएगा, ठीक। फिर 5 से भी ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एचसीएफ, एलसीएम का उल्टा एचसीएफ है। एचसीएफ इसका क्या कहना है? कोई ऐसा संख्या लाओ, ये बोल रहा है हम काटेंगे, लेकिन एचसीएफ बोल रहा है वो हमको काटे। एचसीएफ का कहना क्या है? कि वो हमको काटे, और एलसीएम क्या बोल रहा है? कि हम उसको काटेंगे, हम उसको मारेंगे। और एचसीएफ बोल रहा है कोई ऐसा संख्या ढूंढ के लाओ, बड़ी से बड़ी संख्या। एचसीएफ बोल रहा है कोई ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढ के लाओ जो हमको काटे। और एलसीएम क्या बोल रहा है? कि कोई ऐसा छोटी से छोटी संख्या लाओ ढूंढ करके जिसको हम मारे। तो देखो ये छोटी संख्या इन तीनों का 3, 4, 5 का छोटी संख्या मेरा 60 निकला। देखो 3 भी काट दिया, इसको 4 भी काट दिया, और 5 से भागा दोगे तो ये भी पूरा पूरा काट देता है, ठीक। तो यहाँ देखो अब वो एचसीएफ 3 और 4 का एचसीएफ निकालोगे ना मेरे प्यारे, तो एक ही आता है। कितना आता है? एक। कैसे निकलता है? देखो भाग विधि से निकालते हैं इसको पहले। तो 3 और 4 का एचसीएफ कितना आता है? एक आता है। डायरेक्ट बता देते हैं, एक आता है। देखो 1 से 3 भी भाग लगेगा, 1 से 3 भी भाग लगेगा, और 1 से 4 भी भाग लगेगा, और 1 से 5 भी भाग लगेगा। समझे? समझ में आया जी? तो देखो हम और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस पर, अच्छा से समझा देंगे आप सबको, चिंता ना करें। एलसीएम क्या बोलता है? एलसीएम का कहना है कि कोई ऐसा संख्या लाओ, एलसीएम का कहना है कि कोई ऐसा संख्या लाओ जिसको हम मारेंगे, हम काटेंगे। और एचसीएफ का कहना है कि बड़ी से बड़ी ऐसा संख्या लाओ जो हमको काट दे। एलसीएम बोल रहा है छोटी से छोटी संख्या लाना जिसको हम काटेंगे, और एचसीएफ बोल रहा है कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या ऐसा लो जो हमको काट दे, विभाजित कर दे। तो देखो अब मान लिए एचसीएफ, ठीक, 2, 8, 12 है, 2, 8, 12 है। अब इसका देखो ये एचसीएफ का कहना है कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या ऐसा संख्या लाओ जिससे हम तीनों भाग लग जाए। तो देखो 2, 8, 12 का एचसीएफ 2 ही होगा। कितना होगा जी? 2 होगा। अभी बता देते हैं एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक। 2 होगा। देखो 2 से 2 भी कटेगा, ठीक, और 2 से ये 8 भी कटेगा, ठीक। देखो काट के बता देते हैं, 2 एकम 2 खत्म हुआ। फिर 2 से 8 को भागा दो, 2 चौक 8 खत्म हुआ।
अब देखो 12, फिर 2 से भागा दो, 2 छके 12। तो ये सी अब क्या बोल रहा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे हम तीनों कट जाए। एचसीएफ वो अपने आप को मानने के लिए बोलता है, एचसीएफ अपने आप को मानने के लिए बोलता है, और एलसीएम वो दूसरे को मानने के लिए बोलता है। ये अगर इसी का एलसीएम लेते हैं 3 एलसीएम कितना है जी 2 8 12। अब इसका अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम का कहना क्या है, कोई छोटी से छोटी संख्या ऐसा मेरे पास पकड़ के लाओ कि जिसको हम तीनों काट दे। देखो 2 8 12 हुआ ना जी, इसको 2 से चलाओ, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 छके 12, कोई दिक्कत। फिर 2 से चलाओ, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 त्या 6, कोई दिक्कत है जी। फिर 2 से चलाओ, 1 उतर गया, 2 एकम 2, 3 उतरा, फिर 3 से काट दो, 1 1, फिर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। अब देखो एलसीएम कितना आया जी, एलसीएम मेरा 24 आया। देखो 24 को ये संख्या काटेगा, ठीक, 2 एकम 2 खत्म, 4 उतरा, 2 दूना 4 खत्म, फिर 8 भी भाग लगेगा इससे, तीनों मिलके काटेगा उसको अलग अलग से, 8 त्या 24 खत्म। फिर देखो 12 से भाग दो 24 को, 12 दूना 24, समझ में आया जी। एलसीएम क्या बोलता है कि तीनों एलसीएम जितना भी रहे, 2 रहे 4 रहे जितना भी रहे, कि एलसीएम का क्या कहते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको हम काट सके। एलसीएम का ये मानना है, मतलब 2 8 12 का कहना है कि कोई ऐसा संख्या लाओ कि 2 हम भी काट दे, 8 बोल रहा है हम भी काट दे, 12 बोल रहा है हम भी काट दे। लेकिन यही फिर उल्टा बोल रहा है, एलसीएम में यही क्या होता है, 2 8 12 क्या बोल रहा है कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या लाओ जो हम सबको काट दे। समझ में आया एलसीएम और एचसीएफ। तो चलो कल हम एलसीएम बनाए थे ना, कल हम एलसीएम बनाए थे, क्या होता है जी एलसीएम बनाने का तरीका, नियम कुछ बताए थे, जिसके लास्ट में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, मेरे प्यारे वो किससे कटेगा, जिसके लास्ट में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, वो किससे कटेगा, सम संख्या है ना, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटना ही कटना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा 240 है, लास्ट में कितना 0 है ना, 2 से चलेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 0, ठीक। फिर 2 से चलाओ, 6 दूना 12 0, फिर 2 से चलाओ, 3 दूना 60, फिर 2 से चलाओ, 15 दूना 30, फिर 3 3 5 15, गुना करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32, 16 48, 48 गुना 5 कर दो, 8 5 40 का 0, 5 चौक 20, 4 24। ध्यान देना, जब भी एक संख्या देगा और बोलेगा इसको इसका एलसीएम निकालो, तो ध्यान देना गुना करके इतना ही आंसर आएगा। कितना आएगा जी, इसको जब सबको गुना करोगे तो इतना ही आंसर आएगा। यदि वो आंसर नहीं आया तो आपका एलसीएम गलत है। समझ में आ रहा है ना कि नहीं, समझ में आ रहा है ना बच्चों, चलो समझ में आना चाहिए। तो चलो आगे चलते हैं, क्या सीखेंगे आज हम लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं एचसीएफ, मोसो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझे, या बड़ी से बड़ी संख्या। अगर बोल दे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे तो एलसीएम निकालने बोलता है, और बोल दे वही बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे तो समझ जाना क्या निकालने बोलता है, मेरा एचसीएफ निकालने बोलता है। अब देखो पहले हम लोग किस विधि से एचसीएफ सीखेंगे, भाग विधि से सीखेंगे। चलो एचसीएफ किस विधि से सीखेंगे जी, भाग विधि। समझे, हम एचसीएफ किससे सीखेंगे, भाग विधि से। ध्यान देना, अगर बोलेगा 2,4 का क्या ज्ञात करे, एचसीएफ ज्ञात करे, 2,4 का एचसीएफ ज्ञात करे। देखो इसको बढ़ाने का तरीका, भागा का चिन्ह दे देना है भाग विधि से, जो बड़ा है ना उसको बीच में रखना है और जो छोटा है यहां रखना है। आपको भागा तो 2 दूना 4 खत्म। देखो जब पूरा पूरा यहाँ कट जाता है ना तो ये वाला आंसर होता है, भाग में ये वाला आंसर होता है ना, लेकिन एचसीएफ में आगे वाला आंसर होता है। क्या, जो मेरा भाजक होगा, जो मेरा भाजक होगा वही मेरा एचसीएफ होगा। तो देखो यहाँ एचसीएफ बराबर कितना हुआ जी,
HCF बराबर 2 हो गया, कोई दिक्कत। यही अगर दे देगा 2 और 7 का निकालो तो कोई दिक्कत नहीं, भागा का चिन्ह देंगे, जो बड़ा है उसको बीच में रख देंगे और छोटा वाला को आगे रख देंगे। अब पर 2 के 2, 2 के 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 तिया 6। देखो 7 से 6 गया 1। देखो भाजक से शेषफल छोटा है ना, जब भी भाजक से अगर शेषफल छोटा निकले तो क्या करना जी, इसको यहां बैठा देना, इसको यहां बैठा देना, समझे। शेषफल को भाजक बना देना और भाजक को भाज्य बना देना। तो चलो 1 के 1 2 बार पढ़ो, 1 दूना 2, खत्म। कोई दिक्कत है दिक्कत नहीं ना। चलो आगे फिर सीखते हैं हम लोग। आगे क्या सीखेंगे, अब देखो यहाँ मान लिया 4 है, ठीक, और यहाँ 11 है, बोला इसका HCF निकालो। चलो 11 नहीं देते, यहाँ हम देते हैं 14। इसका क्या करेंगे, HCF निकालने बोला है, तो क्या करेंगे, भागा का चिन्ह देंगे, देंगे कि नहीं देंगे जी। जब भी ऐसा बोले तो भागा का चिन्ह देंगे और बीच में बड़ा वाला संख्या को रखेंगे, उसके बाद छोटी संख्या को रखेंगे। देखो बड़ा वाला संख्या को हम यहाँ बीच में रख दिए, उसके बाद ये छोटी वाला संख्या है ना, इसको यहाँ रखेंगे। चलो 4 से भागा दो, 4 से भागा दो, 4 दूना 8, 4 त्या 12, ठीक, 4 चौक 16 तो चलेगा नहीं, तो 4 से 2 गया 2। उसके बाद देखो इससे ये छोटा, जब भी इससे ये छोटा अगर हो जाए तो क्या करना है, फिर भागा ऐसे घुमा देना है, 4 को बीच में ले लेना है, मतलब शेषफल भाजक बन जाता है और भाजक भाज्य बन जाता है। चलो 2 से 2 के 2 कितना बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4, तो 4 से 4 गया, खत्म। कोई दिक्कत। तो मेरे HCF कौन सा होगा जी, जो लास्ट वाला होगा ना, ये शुरू वाला लास्ट का ये भाजक, लास्ट वाला का भाजक, ये यहां जो निकलेगा वही आंसर होगा। तो HCF मेरा कितना निकला, 2। समझ में आ गया। चलो और थोड़ा आगे जाते हैं हम, आज पूरा सिखा देंगे HCF, कभी नहीं भूलोगे। और अब यहां देखो दे देगा 4 12 2 4 का HCF निकाले, 4 12 4 का HCF निकाले, तो क्या करेंगे, उसी प्रकार से हम भागा का चिन्ह देंगे और बीच में जो सबसे बड़ा वाला है उसको बैठा देंगे और छोटा वाला को उससे भाग दे देंगे। तो देखो भागा का चिन्ह दिया ना जी, 124 यहाँ बैठा दिए, 4 से इसको भागा दो, 4 त्या 12, खत्म, 4 उतरा, 4 एकम 4, खत्म, कट गया ना। जब कट जाए, जहां कटे, जहां शेषफल 0 आए उसी का भाजक मेरा आंसर होता है ये वाला। यहाँ कट गया ना तो ये आगे वाला HCF कितना हुआ जी, 4। कोई दिक्कत है, जितना बड़ा दे दे कोई दिक्कत नहीं, हम सब सिखा देंगे, 2 वाला 2 अंक वाला 3 अंक वाला सब सिखा देते हैं अभी। अब देखो इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, मान लिया 2 7 8 5 6, बोलेगा इन दोनों का HCF निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ये नहीं है। या अगर 2 इस पार देते कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे, भागा का चिन्ह देंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे, 7 8 5 6 भागा देंगे, तब तक भागा देते रहेंगे जब पर शेषफल इससे छोटा ना हो जाए। तो 2 त्या 6, 7 से 6 गया 1, 8 उतरा 18, 2 नमा 18, खत्म, 5 उतरा, देखो 2 दूना 4, कितना हुआ, 5 से 4 गया 1, 6 उतरा, 2 8 16, देखो यहाँ मेरा पूरा कट गया ना, तो यही मेरा HCF हुआ। HCF मेरा कितना हुआ, HCF मेरा 2 हो गया, समझे। अब दूसरा वाला देते हैं, फिर दूसरा वाला देते हैं, देख लो, ध्यान से सीखो, पढ़ाई में मन लगा करके पढ़ो और वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। चलो 3 से हम 3 और 12 4 5 का क्या है HCF निकाले। चलो 5 नहीं 4 देते हैं, बोलेगा इसका मौसो या HCF ज्ञात करे या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, तो वही HCF ही मांग रहा है। तो देखो 3 से हम इनको भाग देंगे, 3 चौक 12, ठीक, कोई दिक्कत, खत्म, 4 उतरा, 3 एकम 3, 4 से 3 गया 1, उसके बाद 4 उतरा 14, 3 चौक 12। अब देखो जी यहाँ 2 बचा, यहाँ कुछ है नहीं है, तो देखो इससे ये छोटा हुआ ना, जब भी इससे ये छोटा हो जाएगा
अब यहाँ भागा दे देना, इसको यहाँ बैठा देना, 2 एकम 2। फिर इससे ये छोटा हो गया तो फिर इसको यहाँ लाकर बैठा देना, 1 दूना 2। मेरा एसएफ कितना, लास्ट वाला जो है ना, सबसे नीचे वाला जो ये निकलता है जिससे पूरा पूरा कट जाता है, वही मेरा SCF हुआ। कितना हुआ, SCF बराबर 1। कोई दिक्कत? चलो और समझाते हैं। सर ये तो 2 अंक का था, 3 वाला दे दीजिए, 3 4 वाला, 3 4 वाला। अब देखो, अगर मान लिया यहाँ देगा 5, उसके बाद दे देगा 16, उसके बाद दे देगा 25। क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, या भागा का चिन्ह देना है, ठीक। सबसे छोटा वाला यहाँ लिखना है, उससे बड़ा वाला जो है यहाँ लिखना है, सबसे बड़ा वाला को रहने दो अभी। तो 5 तिया 15, कोई दिक्कत? तो 6 से 5 जाएगा 1, 6 से 5 जाएगा 1। अब देखो इससे ये छोटा हो गया तो यहाँ भाग दे देंगे, 1 5 5, खत्म, समझे? अब देखो ये 1 आया ना, इसी 1 जो इसका इन दोनों का SCF है, इसी 1 से इसको भाग देना है 25 को, 1 दूना 2, खत्म। फिर 5 उतरा, 1 5 5, खत्म। 2 तो SCF मेरा क्या हुआ, SCF मेरा 1, जो लास्ट में आता है वही होता है, समझे? चलो इसको और थोड़ा बनाते हैं, ठीक। थोड़ा क्या बनाएंगे, 2 भागा 26 और यहाँ कर दिए 58। चलो इसको बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, कुछ नहीं करना है, यहाँ भागा का चिन्ह देना है और जो सबसे छोटा है यहाँ लिख देना है और उससे जो बड़ा है थोड़ा यहाँ लिख देना। तो 2 एकम 2, ठीक, खत्म। 6 उतरा 2 तिया 6, खत्म हो गया ना। अब देखो इन दोनों का SCF मेरा 2 है, इसी 2 से फिर इसको भागा दे दो, इससे इसको भागा इससे। चलो 2 से 58 को भागा देते हैं, ठीक। 2 दूना 4, 1 आया 8, 18, 2 नमा 18। समझे जी? समझ में आया कि नहीं? समझ में तो आएगा ही मेरे प्यारे भैया। तो चलो फिर आगे हम चलते हैं। अब देखो अगर 4 अंक का दे दे, 5 6 4 कुछ भी दे दे, यहाँ दे देगा मान लिया 7, चलो आसान वाला ही बना, 4 दे देगा, यहाँ दे देगा 12 दे देगा या 15 दे देगा, 18 बोलेगा। इन चारों संख्या का SCF ज्ञात करें, तो कुछ नहीं करना है, फिर भागा देना है। यहाँ क्या करना है, भागा, सबसे छोटा वाला को यहाँ लिखना, उससे बड़ा कितना है 12, 12 को यहाँ देना है 4 तिया 12, कितना है जी, खत्म। फिर इसी 4 से है ना, इसी 4 से किसको भागा देना, 15 को, 15 को भागा दो, 4 दूना 4 तिया 4 तिया 12, तो 5 से 3 जाएगा, 2 जाएगा 3, इसी 3 जब इससे ये छोटा हो जाए तो ये इसको बैठा देना, यहाँ इसको बैठा देना, 3 एकम 3, कितना है 1। फिर इससे ये छोटा हुआ, इसको यहाँ बैठा देंगे, 1 तिया 3, खत्म। ये क्या है ना, अब इस 1 से किसको भागा देंगे, 18 को, क्योंकि देखो 4 से 3 12 खत्म, 15 भी खत्म, तो बचा कितना 18। इसी 1 से 18 को भागा देंगे, 1 एकम 1 माइनस खत्म 8, 1 8 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जी? नहीं? समझ में आ रहा ना? ना नहीं आ रहा है? समझ में आना चाहिए, ठीक। पढ़ाई में ध्यान दोगे तो आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा जी? कोई बहुत बड़ा तोप है क्या मैथ? कुछ नहीं है। ये सिखाएंगे तभी आगे वाला मैथ पाओगे बनाने, मैट्रिक का किताब का मैथ। तो वहां तक सीख गया ना जी? कोई दिक्कत है? 3 का दे, 4 का दे, 5 का दे, 6 का दे, बना लोगे ना भाग विधि या नहीं पाओगे बनाने? बोलो। अब चलो 4 भागा 1 2 4, ठीक। उसके बाद 12 4 6, इसको कैसे बनाओगे? ठीक उसी प्रकार भागा का चिन्ह देंगे, जो छोटा है यहाँ लिख देंगे, ठीक, बड़ा वाला है उससे जो बड़ा है यहाँ लिख देंगे। चलो 4 तिया 12, चलो देखते हैं क्या होता है, खत्म। 4 उतरा 4 एकम 4, खत्म। अब देखो इन दोनों का SCF 4 निकला ना,
4, इसी 4 से इसको भाग दे देंगे, किसको, 1246 को। ठीक, 4 त्या 12, खत्म, 4 उतरा, 4 एकम 4, खत्म, 6 उतरा, कितना उतरा, 6, तो 4 एकम 4, कितना, यहाँ देखो 2 उतरा ना, ये 2, चलो यहाँ बना देते थोड़ा ऊपर करके, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोग का। चलो इसको यहाँ मिटा देते हैं। क्या करते हैं जी, इसको यहाँ से मिटा दिए। अगर यहाँ देते तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाते, छोटा छोटा बच्चा भी देखता है मेरा वीडियो। तो देखो यहाँ बना देते, 4 त्या 12, कोई दिक्कत, खत्म, 4 उतरा, 4 एकम 4, 4 से 4 गया, खत्म, 6 उतरा, 4 एकम 4, तब तक चलाना है जब तक शेषफल भाजक से छोटा ना हो जाए। अगर यहाँ अगर ऐसे बैठा दोगे तो गलत हो जाएगा जी, पॉइंट में आ जाएगा, और एसएफ में पॉइंट वाला होता ही नहीं। तो देखो 6 से 4 गया 2, फिर इस 2 से किसको भागा देना है, किसको, इस 4 को, 2 दूना 4, तो देखो कितना आया जी, इन तीनों का एसएफ कितना आया, इन तीनों का एसएफ मेरा आ गया कितना, 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। और एक बात बताओ, हम वीडियो में कुछ कुछ मैच जानबूझ करके और कुछ कुछ मैच अनजाने में गलती हो जाता है, तो आप उससे बुरा मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ टोकने वाला कोई नहीं होता है ना। लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है, तो इसी कारण से जो रिकॉर्डिंग होता है वही हम ही को बोलना पड़ता है, हम ही को सुनना पड़ता है, कोई इसमें टोकने वाला है नहीं। और लाइव रहता है, टोकने वाला भी होता है, कोई कमेंट कर लेता है तो पता चलता है कि नहीं फलाना जगह मेरा गलत हुआ, तो जाने दो, होने दो गलत, आप लोग का नहीं होना चाहिए, मेरा हुआ होने दो। तो देखो भाग विधि से समझ में आ गया ना। अब देखो गुणनखंड विधि से बनाएंगे। गुणनखंड विधि बहुत आसान है जी, सबसे आसान है। अब यहाँ क्या करेंगे, एसएफ को भाग विधि से हम लोग बना लिए, अब इसको क्या बनाएंगे, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि बहुत आसान है, गुणनखंड विधि है गुणनखंड। ठीक, तो चलो अब देखो गुणनखंड विधि से हम बनाएंगे, बोल देगा 4 6, और ये देगा 4 6 का एचसीएफ ज्ञात करें, क्या एचसीएफ ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, देखो कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। देखो 4 है ना, 4 को लिखेंगे बराबर दे देंगे, 6 है ना, 6 को लिखेंगे बराबर दे देंगे। आप सबको हम कल ही बताए थे एलसीएम ना, हर एक मैथ एक दूसरे के बिना अधूरा है। अब देखो क्या करेंगे, इस 4 को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे साइड में, 2 दूना 4, 2 एकम 2। हम बोले थे ना जिसके लास्ट में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, वो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा जी। आया ना। अब देखो कितना, 2 2 1 आया, तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम किसको बुलाता है, जब छोटा से बड़ा के ओर चलता है ना, जब पहले हम छोटा को लिखेंगे उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो ये बढ़ते क्रम हो। तो सबसे छोटा मेरा 1 है, 1 को लिख दिया, ठीक। उसके बाद 2 है, 2 को लिख दिया, फिर उसके बाद 2 है, 2 को लिख दिया। समझ में आ रहा है, बढ़ते क्रम में छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना बढ़ते क्रम, और बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना क्या होता है, घटते क्रम होता है, ध्यान देना। तो इसको क्या करेंगे, बस इसका तो हो गया, गुणनखंड कर दिया। अब 6 का करेंगे, 6 देखो 6 2 से चलेगा, चलेगा कि नहीं, 2 से चलाओ, 2 त्या 6, अब 3 से चलाओ, 3 एकम 3। एक लेना है हर हाल में, एक को नहीं छोड़ना है, क्योंकि किसी किसी संख्या का एक ही एचसीएफ आता है, इसलिए एक तो लेना ही है एचसीएफ में, छोड़ दोगे तो आंसर नहीं मिलेगा। 1 गुना 2 गुना 3, देखो कहां से लाया है सब, सर एलसीएम किए, जो आया यहाँ बैठा दिया बढ़ते क्रम में। अब देखो जोड़ा मिलाओ जी, जोड़ा ऊपर नीचे, देखो देखो यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 है, इन दोनों का क्या हुआ, जोड़ा मिल गया, और एक जोड़ा से एक ठो बाहर निकला, समझे, एक जोड़ा से एक ठो बाहर निकला। अब देखो फिर 2 2 का जोड़ा मिला, निकल गया एक जोड़ा से एक 2 बार, जोड़ा मिलेगा तभी एक ठो बाहर निकलेगा। अब देखो इसका इसका जोड़ा मिला, नहीं मिला, तो देखो 2 एकम 2, समझे। अब इसी को अगर भाग विधि से बनाते तो देखो 4 भागा 6 करते, 4 एकम
4, 6 से 4 गया 2, फिर इसी 2 से 4 को भागा दिए, 2 दूना 4। आंसर दोनों में एक ही आएगा। ठीक, यहाँ भी तो यहाँ भी तो। समझ में आ रहा है? आ रहा है जी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 2 अंक का अब देखो थोड़ा बड़ा कथ, इसको बोलेगा 12, 24, 28 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, हमको करना क्या है जी, 12 लिख देना बराबर दे देंगे, 24 लिख देंगे बराबर दे देंगे, 28 लिख देंगे बराबर दे देंगे। कुछ नहीं करना है। एलसीएम आता है ना, बना लोगे एलसीएम, बना लोगे ना जी। तो देखो क्या करेंगे, 12 को यहाँ लिखेंगे, जिस भी संख्या के लास्ट में 2 रहेगा, जब भी 2 रहता है, सम संख्या रहता है, वो किससे कटेगा, वो 2 से हमेशा के लिए कटता ही कटता है, हमेशा कटेगा वो 2 से। देखो 2 बढ़ा 6 दूना 12, फिर 2, 2 तिया 6। ठीक, अब देखो 2 तिया 6, तो फिर किससे, 3 एकम 3, गुणा करके देख लो, 3 दूना 6, 6 12। ठीक, तो इसको भी बढ़ते क्रम में लिखेंगे, छोटा वाला पहले, उससे बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला, लिख दिया। अब 24 का लो जी, क्या करेंगे, 24 का लेंगे, हम बारी बारी से समझाएंगे तभी मैं समझोगे आगे। देखो ये सब मैथ है ना, कहाँ मिलेगा आपको पता है, 10 क्लास का जो मैथ है 1.2 में मिलेगा आपको। इसी को बोलेगा, बोल देगा 24 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, तो क्या करेंगे, 24, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 2 तिया 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, कितना 2 है, 1 2 3 ना, क्यूब कर देंगे, गुना 3, ये हो गया आंसर। तो जान जाओगे तो बहुत आसान है जी, मैट्रिक का में तो और भी आसान है। चलो तो 24 का हम एलसीएम लिए, यहां लेंगे, तो 12 दूना 24, फिर 2 से चलाएंगे, 6 दूना 12, फिर 2 से चलाएंगे, 3 दूना 6, फिर 3 एकम 3, फिर बढ़ते क्रम में लिख देंगे 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, 28 का लेंगे, क्या लेंगे 28 का एलसीएम, एलसीएम लेंगे बाबू, 2 एकम 2, 2 चौका 14 दूना 28, 2 7 14, और फिर चलो 7 एकम 7, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 7। चलो अब जोड़ा मिलाओ जी। अब देखो 3 रहेगा तो तीनों में वो संख्या होना चाहिए, तीनों में जो रहेगा उसको ले लेंगे। देखो यहाँ जोड़ा मिलाओ, ये मिला ना, 1 1 1 1, एक ठो एक बार निकल गया, जोड़ा मिलेगा। फिर यहाँ जोड़ा मिलाओ, 1 1 1, ये तीनों जोड़ा मिला, तीनों में है तो एक ठो बाहर निकल गया। फिर यहाँ देखो यहाँ भी जोड़ा मिलता है, ठीक, इन तीनों में है ना, तो बाहर निकल गया। देखो ये निकलेगा बाहर, देखो यहाँ 3 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं होगा। यहाँ 7 है, यहाँ दोनों नहीं है, फिर यहाँ 2 है तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, बस होगा ही नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 दूना 4, समझ में आ रहा है जी, 2 दूना 4, ये मेरा हो गया एचसीएफ। सर और थोड़ा बड़ा वाला दीजिए, तो चलो बड़ा वाला सिखा देते हैं। 3 हुआ ना, अब इसको एक संख्या और जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देंगे जी, चलो 30 जोड़ देते हैं। बस सेम टू सेम तरीका होता है, इसी में समझ जाओ। 12 लिखेंगे, 24 लिखेंगे, चलो अलग दे देते हैं, अलग दे देते हैं। यहाँ देखो 14, ठीक, 28, 30 और 40 का दिए, तो कुछ नहीं करेंगे, 14 को लिखेंगे, 28 को लिखेंगे, उसके बाद 14 को लिखेंगे, 28 को लिखेंगे, समझ में आया जी। 14 को लिखेंगे, 28 को लिखेंगे, उसके बाद 30 को लिखेंगे, उसके बाद 40 को लिख देंगे। अब इन सब का एलसीएम निकालेंगे। 14 का एलसीएम लो तो 2 7 14, 7 एकम 7, तो क्या हुआ, 1 गुना 2 गुना 7। अब इसका तोड़ोगे कितना होगा, तोड़ो, 28 को तोड़ दो, 2 से चलेगा 8 है, क्योंकि लास्ट में जिसका भी 8 रहेगा 2 से चलेगा, 2 एकम 2, 2 14 दूना 28, 2 7 14, फिर चला एक बार, 2 7 एकम 7, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 7, कोई दिक्कत। अब 30 का चला, 30 का निकालो एलसीएम, 15 दूना 30, फिर कितना से 3 5 15, फिर किससे 5 एकम 5, कोई दिक्कत। चलो बढ़ते क्रम में इसको को भी लिख देंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब देखो जी 40 है ना,
40 का एलसीएम लो। तो हम बोले थे ना जिसके लास्ट में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, वो 2 से चलेगा ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 बैठा देना आँख बंद करके। 2 दूना 4, 0 20 10, फिर 2 से चलो 5, फिर किससे 5 एकम 5, फिर इसको बढ़ते क्रम में लिख दो। 1 को पहले लिखो, उससे बड़ा जो है उसको लिखो 2 गुना 2 गुना, सॉरी 2 गुना 2 गुना 5 गुना, बस हो गया। एक तो पहले लिख दिया। अब देखो इन चारों में देखो तो 1 2 3 4 है ना। देखो चारों में कौन कौन है जी, एक सब में है, एक यहाँ देखो एक सब में है, तो एक जितना रहे 4 में रहे 5 6 7 8 9 10 लाइन है, लेकिन एक ही तो एक निकलेगा, समझे जी। अब देखो यहाँ ये इसमें भी 2 है, सब में है ना यहाँ, तो इनमें से 1 2 बाहर निकल गया, ठीक। अब देखो यहाँ मिलता कोई नहीं मिलता है, तो मेरा एचसीएफ कितना निकला, एचसीएफ बराबर कितना निकला जी 2। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फिर देते हैं हम देते हैं, चलो अब दे देगा 240 और दे देगा 24, सॉरी यहाँ कर देगा 120। कैसे बनाओगे, फिर 240 देंगे 120 देंगे, बनेगा जी, बना के दिखाओ तो, जल्दी बनाओ, बन जाएगा नहीं बनेगा, बनेगा रे बचुआ। तो 240 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालो। 240 0 है, 2 से चलेगा, 12 दूना 24, फिर 2 से चलाओ 6 दूना 12, नहीं आता है 240 को 2 से भाग दे देना है, 2 एकम 2 खत्म, 4 उतरा 2 दूना 4 खत्म, 0 उतरा 0 बैठ गया, 120 आया। जो नहीं पाओगे साइड में भाग देना, जो आंसर आएगा यहाँ बैठाना। चलो इसको 6 दूना 12 0, फिर देखो यहाँ देखो जी 0 को अगर बंद कर दोगे तो 12 ही होगा ना, ठीक इसी प्रकार अगर थोड़ा देर के लिए 0 को हटा दो तो 12, 2 6 के 12, 0 यहाँ से यहाँ बैठा दो, चलो 2 3 6 30, 15 दूना 30, 15 है जी, 3 5 15, 5 एकम 5। तो देखो 5 से 15 15 30 दूना 60 दूना 120 दूना 240, क्या हुआ ये 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना हो 5, समझ में आया जी। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 2 गुना 3 कहाँ लिए, 3 तो लेना पड़ेगा ना, गलत हो जाएगा नहीं तो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 सही से देख लेना है, नहीं तो मैथ हो जाएगा गड़बड़ घोटाला, क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा मैथ। 120, चलो इसका एलसीएम लो, 6 दूना 12 0 उतर गया, ठीक। अब इससे निकालो कितना आएगा, कितना आएगा जी। अब देखो यहाँ कितना आएगा 30, यहाँ कितना आएगा 15, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, 5 एकम 5। चलो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, चलो जोड़ा मिला तो मिलता है। चलो इस 1 का जोड़ा मिला, एक बाहर निकल गया, इस 2 का जोड़ा मिला बाहर निकल गया, फिर इन दोनों का जोड़ा मिला बाहर निकल गया, फिर इन दोनों का जोड़ा मिला बाहर निकल गया, फिर इन दोनों का मिलता ही नहीं, ये 3 का मिला, देखो 3 का मिला बाहर निकल गया, ये 5 का मिला 5 निकल गया, तो 15। और देखो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 त्या 4 त्या 12, 120, क्या निकला एचसीएफ, समझ में आया। अच्छा देखो कोई टीचर ऐसा होता है देखते ही बता देता है कि इसका एचसीएफ इतना हो, कैसे बताता है, देखो हम भी सिखा देते हैं आपको, ये आसान ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है, कैसे बता देता है कि इसका एचसीएफ 4 होगा 8 होगा। देखो जी 4 8 12, इसका एचसीएफ कितना होगा 4 होगा, कैसे सर, यहाँ देखो कोई भी जब भी कोई एचसीएफ दे तो छोटी संख्या को देखना, क्या 4 से कटेगा कट जाएगा, ये भी कटेगा कट जाएगा, तो एचसीएफ मेरा 4 ही होगा। तो देखो चेक कर लेते हैं कैसे जी,
देखो 4, इसका एलसीएम लोगे ना 1 गुना 2 होगा, ठीक। देखो 4 का लोगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, और इसका एलसीएम लोगे 8 का तो 1 गुना 2 होगा। चलो फिर ले लेते हैं, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक। फिर इसका 12 का लोगे तो 1 गुना 2 गुना 3, समझे, कोई दिक्कत? तो चलो अब जोड़ा मिलाते हैं, 1 निकला, इससे 2 निकला और इससे 2 निकला, तो देखो हुआ ना 2 दूना 4। समझ में आया जी? समझ में आया कि नहीं? जब भी अगर एचसीएफ दे दे, बोलेगा इसका एचसीएफ कितना होगा, तो ध्यान देना, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले बोलेगा 3, 12, 24 का एचसीएफ कितना होगा, देखो 3 ही होगा। कैसे? 3 से 12 कटेगा, 3 चौक 12, 3 8 24, एचसीएफ 3। अगर दे देगा 4, 20, 40, देखो इसका एचसीएफ 4 होगा। बोलो कैसे? 4 से 1 कटेगा, 4 5 20, 4 40, 4 ऐसे। अगर यहाँ देगा 20, 40 का एचसीएफ तो 20 होगा, 20 दूना 40, मतलब छोटी संख्या से जिससे पूरा पूरा कट जाए तो उसका एचसीएफ वही होगा। अब यहाँ देखो 3, 4, 5, अगर कोई किसी से ना कटे, कोई ऐसा संख्या आ जाए, कोई किसी से कटता नहीं, इससे भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ 20 है, यहाँ 15 है, 5 है, और यहाँ मेरा मान लिया 17 है, तो इसका भी एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि ये दोनों कटेगा लेकिन 17 का कोई गुणनखंड नहीं है। समझ में आ रहा है जी? समझ में आ रहा है ना? अब देखो एलसीएम का सीखो तो कुछ कुछ आदमी क्या करते हैं, देखते ही बता देता है इसका एलसीएम। देखो जब भी 8 के 8, 16, 8 24, फट से बोल देगा 48 एलसीएम। कैसे? जब भी पहाड़ा के लेवल में आए, 8 के 8, 16, 8 24, 3 अंक रहेगा ना, इसको 2 से गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये बता दो 3 के 3, 3 दूना 6, 3 9। देखो पहाड़ा के लेवल में है ना, इसको गुना कर दो 2 से, 9 दूना 18 होगा। देखो चेक कर लो, ये 2 से चलेगा 3, 3 9, फिर 3 से चलाओ, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, देखो फिर 3 से चलाओ, 1 1 1, 3 3 9, 9 दूना 18, 18 है ना। तो जब भी पहाड़ा में रहेगा, अगर एलसीएम बोलेगा पहाड़ा में 12 के 12, 12 दूना 24, 12 36, इसका एलसीएम निकालो। देखो पहाड़ा में है ना 12 के 12, 24, इसको 2 से गुना कर देना, 36 दूना 72 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 72। चलो निकालो, एलसीएम निकाल के दिखा देते हैं। एलसीएम 72 ना, देखो 6 दूना 12, 12 दूना 24, 18 दूना 36, फिर 2 से 6, सॉरी 3 6 9, फिर 2 से चलाओ, 3 6 9, सॉरी 3 जी क्या हो गया मेरा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 3 से चला दो, तो देखो 3 3 9, 3 3 9, 9 दूना 18, 18 36 दूना 72, 36 दूना 72। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? तो चलो और एक ठो देते हैं, मार्कर थोड़ा हमको दूसरा वाला लेने दीजिए, इसमें इंक खत्म हो गया शायद। तो चलो मेरे प्यारे बच्चे, आज बढ़िया से थोड़ा समझा देते हैं। समझ में आया कि नहीं? आ रहा है जी? अब देखो सर, एलसीएम अगर बनाने देगा 3 5 2, बोलेगा इसका एलसीएम निकालो, तो देखो बनाना नहीं है इसको, जो हम बताते हैं ना, अब इसको डायरेक्ट भी तुम एलसीएम निकाल सकते हो। देखो किसी से कटेगा जी, ये 2 से कटेगा तो ये नहीं, ये भी नहीं, तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। जब कोई किसी से नहीं कटेगा, अगर 3 से ये कटेगा तो ये नहीं, फिर ये नहीं, तो तीनों को गुना कर दो आपस में, 5 2 10 30। चलो बना के दिखा देते हैं। 2 से चलाओ, 3 उतरा 5, 2 एकम 2, वही होगा जी, 3 एकम 3, 5 उतरा, फिर 5 से चलाओ, 1 1 1, तो कितना आया जी? देखो 5 से 15, 15 दूना 30। तो एलसीएम में ध्यान देना, हम एलसीएम अच्छा से और भी बताएंगे। जब भी अगर अलग थलग आ जाए,
कोई किसी से कटने वाला नहीं, आवाज जो है कोई किसी से नहीं कटेगा, कुछ भी आ जाए। मान लिया 15 आ गया, सॉरी 15 नहीं, मान लिया यहाँ आ गया क्या 2 आ गया, कोई किसी से कटेगा जी, कोई किसी से कटेगा नहीं। सात्या कितना होगा, सात्या 21 है कितना 42। अगर एलसीएम में कोई ठगने के लिए बोल देगा 12 12 12 12, इसका एलसीएम बताओ। ये है ना कीड़ा भी बहुत खराब है, मुंह में ही आत्महत्या करने के लिए आता है। मेरा मुंह मिला है आत्महत्या करने के लिए, गधा कह के मुंह में घुस गया के। तो देखो ये 12 12 है ना, तो इसका एलसीएम कितना होगा 12 ही होगा। कितना होगा जी, जब सेम सेम रहेगा ना तो एक ही तो एलसीएम होगा 12। तो अगर 4 4 4 4 का एलसीएम निकालने बोलेगा तो कितना होगा 4 ही होगा ना जी। एलसीएम कितना होगा 4, देखो 4 से चला दो, 4 नहीं होगा, 2 से चलेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से चलाओ, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। क्यों जाएंगे हम मरने, इतना जब आ जाए हमको, अगर बीजी पता रहेगा तो कोई दिक्कत है, मरने क्यों जाएंगे जी। अच्छा चलो अब थोड़ा और ये 2 बता देते हैं। चलो अगर बोल दिए 20 40 60, अभी बता इसका, बोलो इसका एलसीएम कितना होगा। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें या एलसीएम ज्ञात करें, कितना होगा जी। तो देखो सर आप ही अभी बोले कि जब ये पारा के रूप में रहेगा तो लास्ट वाला को 2 से गुना कर दो, वही आंसर 4 दूना 120। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है जी नहीं, समझ में आ गया। तो चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे भिन्न का जोड़। क्या सीखेंगे, भिन्न का जोड़। तो देखो आज हम ज्यादा भिन्न का जोड़ नहीं सिखाएंगे, जिसको बटे का भी जोड़ बोला जाता है। आज थोड़ा बताएंगे, थोड़ा सा बता देते हैं, और कल लंबा लंबा देंगे, थोड़ा बड़ा करके विस्तार पूर्वक समझाएंगे, तो थोड़ा आप समझ लीजिए भिन्न का जोड़ क्या होता है। देखो अब बोलेगा 2/3, ठीक, भिन्न का जोड़ या बटे का जोड़ बोलो क्या होगा 2/3, चलो 2/4 प्लस 2/4 हुआ ना जी। अब क्या करेंगे, बोलेगा इसका हल करो या बटे का जोड़ करो, कुछ भी करो। तो देखो ऊपर वाले इससे पहले देखो बटे में है ना, ये इसको बुलाता है अंश, क्या बुलाता है अंश, और इसको बुलाता है हर। तो जब भी ऐसा वाला मैथ देता है तो हम क्या करते हैं, अगर जोड़ रहता है या घटा रहता है तभी ये क्या करते हैं, हम नीचे हरों का एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, हरों का एलसीएम लेते हैं, यहां लिख देते हैं। इसको अंश बोला आता है और इसको हर बोला आता है। तो जब भी बोलेगा चलो ये बना के दिखाओ, तो क्या करेंगे, हरों का इन दोनों का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 4 और 4 का। चलो 2 से चलाओ, तो देखो हर एक मैथ एक दूसरे के बिना अधूरा है। अब देखो अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप बटे का जोड़ न पाइएगा बनाने, और ज्यादातर टीचर क्या करता है एलसीएम नहीं बताता है, ठीक, एलसीएम नहीं बताते हैं और कुछ भी नहीं बताते हैं, क्या करता है डायरेक्ट किताब में चला जाता है। तो टीचर को चाहिए कि बेसिक बताना चाहिए बच्चे को, क्योंकि नहीं बताने पर कैसे बनाएगा बच्चा। उस दिन बोले थे ना अगर चाकू में धार नहीं है ना तो कुछ नहीं होने वाला, सब्जी नहीं कटने वाला है, ताकत बहुत ज्यादा लगेगा। तो देखो हम गपास्टिंग ज्यादा नहीं करेंगे, क्या करेंगे जी 4 है तो हम बोले थे 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से चलेगा, 2 से चला, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक। अब गुना कर दो, 2 दूना 4, 4 आया ना जी। अब सर क्या करते हैं, इन दोनों का समझे, इन दोनों का क्या होता है एलसीएम लेना पड़ता है, एलसीएम। ये ना इन दोनों का क्या किए, कैसे एलसीएम लिए तब आया, यहाँ लिख के रखना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। इन दोनों का क्या किया एलसीएम किया, एक को गुना करोगे, एलसीएम कितना आया 4। पहला काम क्या करेंगे हम, पहला काम तो हम ये बटे दे देंगे या डंडा जो भी समझ में आ रहा है डाल देंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 4 आ गया। अब क्या होता है जी
ये नीचे में है हर हुआ, ये भी नीचे वाले को नीचे वाले से भागा होता है, क्या होता है, भागा। तो देखो यहाँ भागा देंगे, 4 से 4 को भागा दे दो, तो 4 से 4 को भागा, 4 एकम 4, कितना है, एक ना, एक बैठा दो, कितना है जी, एक। इससे इसको भागा देते हैं, 4 एकम 4, एक बैठा दिया। अब देखो 4 के ऊपर कितना है मेरे प्यारे, 2, गुना देके 2 बैठा दो। अगर 3 रहता 3 बैठाते, 4 रहता 4 बैठाते, 5 रहता 5 बैठाते, 6 रहता 6 बैठाते। तो पलो चलो यहाँ प्लस कर देते हैं। अब देखो फिर इस 4 से इसको भागा दो, 4 से 4 को भागा देंगे, तो 4 एकम 4, कितना है, 4 से 4 गया, खत्म, एक आया, फिर एक बैठा दिए, गुना, 4 के ऊपर 2 है, 2 बैठा दिए, कोई दिक्कत। तो देखो ये बटे जब भी देंगे ये 4 भाग नीचे में रहेगा ही। तो देखो 2 गुना 1, 2 एकम 2, प्लस 2 एकम 2, जो 4/4। अच्छा इसको भागा दोगे कटेगा ना, बटे में कटा काट दिया जाता है। देखो 4 के एकम 4, 4 एकम 4, 4 के 4 कितना हो, तो ये कैंसर आया, समझे, समझ में आया जी। यदि नहीं पाते हो काटने तो रहने दो, आगे भी सिखा देंगे कल, 4/4 आंसर, नहीं पाते हो तो रहने दो काटना, कोई दिक्कत। अच्छा चलो दूसरा बनाते हैं, मजा आ जाएगा मैथ बनाने में। देखो 3/4 प्लस 4/8, ठीक है, 3 अंक का दे या 4 अंक का दे, कोई दिक्कत नहीं, चलो और एक बार आ देते हैं, यहाँ दे दिया 2, कोई दिक्कत है। तो क्या करेंगे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, 7 दे, जितना बार दे, तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 4 8 2, पाओगे जी, यहाँ भी 4, यहाँ 8, यहाँ 2, 2 से चलेगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर एक उतर गया, फिर 2 से चलाओ, कितना है, कितना है जी, 2 एकम 2 दूना 4, 2 गुना 2 गुना 2, एक को मत लेना, कोई दिक्कत नहीं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, एलसीएम कितना है जी, इन तीनों का एलसीएम कितना, बताओ बताओ, 8 आया। अब क्या करेंगे, इससे इसको भागा दो, इससे इसको भागा दो, 4/8 करो, इसको बीच में रखा जाता है, इसको हमेशा बीच में, और ये आगे रहता है, 4 दूना 8, ठीक। तो देखो 8 से 8 गया, खत्म, 2, आंसर कितना है, 2, 2 बैठा देंगे, गुना 4 के ऊपर जितना है यहाँ बैठा देंगे, समझ में आ रहा है जी, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा ना। तो चलो यहाँ प्लस देंगे। अब देखो फिर 8 से यहाँ भागा देंगे, इसको बीच में बैठाएंगे और इसको आगे में बैठा देंगे, 8 एकम 8, खत्म, एक आना, एक बैठा देंगे, गुना 8 के ऊपर कितना है, 4, 4 बैठा देंगे, प्लस, फिर 2 से 8 को भागा दो, 2 चौक 8, खत्म, कितना है, 4, 4 बैठा दिए यहाँ, गुना कितना है, 2 के ऊपर कितना है जी, 2 बैठा दिए, 2 के ऊपर जितना रहेगा उतना हम बैठा देंगे, कोई दिक्कत। पहले क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, बैठा देंगे। चलो 8 लिख दिए, गुना करो, बोर्ड मास का नियम होता है जी, बोर्ड मास का नियम ही होता है, पहले ब्रैकेट का काम, तो ब्रैकेट के अंदर भी देखो, पहले छोटी ब्रैकेट, तब मझली, तब बड़ी, उसके बाद ऑफ, उसके बाद क्या होता है, भागा, गुना, जोड़, घटा, ये आपको याद रहेगा, तभी आपका मैथ बनेगा। अलजेब्रा रहे या किसी कोई भी मैथ रहे, सब में बोर्ड मास का नियम लगता है। तो पहले गुना का काम होगा, 3 दूना 6 प्लस 4 दूना 8 प्लस 4 दूना 8, तो कितना हुआ, जोड़ दो सबको, 8 8 16, 16 6 22 ना जी, 22/8। काटना आज नहीं सीखेंगे, कटना कल सिखा देंगे। अब इसको काटोगे तो देखो 2 से काटो, 11 दूना 22, 2 चौक 8, 11/4 आंसर, समझे। नहीं पाओगे तो छोड़ देना, कल सिखा देंगे। कल आपका क्या चलेगा, यही बटेगा जोड़ चलेगा। समझ में आ रहा है जी। अगर समझ में आ गया तो एक बटेगा जोड़ बनाने देते हैं, इसको बना लेना, 2 ठो देते हैं। चलो 3/4 प्लस 2/16 प्लस 2/2, ये और ये बना के और दिखाना, 4/3 प्लस 2/3 प्लस 2/12
2/18। ठीक, ये बना के दिखाना। कोई दिक्कत है जी? समझ में आ रहा है ना? देखो, जिसको समझ में नहीं आएगा, हम है जिंदा आपका भाई, चिंता ना करें। वो 0 लेवल से गए हैं जी, कोई नहीं बताएगा इतना। सब लोग आपका मजाक उड़ाएगा, हम जानते हैं ना, गांव का आदमी है, घूमते हैं, हम बच्चे को देखते हैं, नहीं पता बनाने, इसलिए उन लोग का तकलीफ हमसे देखा नहीं जाता। मेरे रहते क्यों, ये जब बता देंगे ना, जब ये पूरा बेसिक जान जाता है बच्चा ना, उसके तहलका मचा देता है। अभी हम मैथ पढ़ाते हैं मैट्रिक वाले को, नहीं बताते जी, थोड़ा सा हिंस मार देते बस पूरा अपने बना लेता है। तो ठीक है, हम अब चलते हैं, वीडियो को रोकते हैं। यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। और बनाने में कभी कभी मिस्टेक भी कर देते हैं, हम लिखने में बोलते हैं तो सही, लिखने में गलती कर देते हैं, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा अपना भाई समझकर। तो हम चलते हैं, आप लोग पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, माँ माँ बाप को धोखा मत दीजिए, पढ़ेंगे तो आपका फायदा है। और जो समझ में नहीं आता कमेंट में बताइएगा, आपका भाई जिंदा है सेवा के लिए। तो हम चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।